बारे में सुन रहे थे नवदा भक्ति के बारे में। शेवरी माता पहले जन्म में कितनी रुचि साधु महात्मा में भोजन करके आचमन किए थे। उन्होंने लोट पोड़ किए तो सुंदरी स्त्री बनी। सुंदरी स्त्री बनने के कारण राजा के घर में जन्म हुआ। राजा के घर में बहुत प्रतिबंध होता है। पर्दा के इस पार नहीं रहती थी। रानी साधु महात्मा का दर्शन भी नहीं, सत्संग से भी दर्शन नहीं, बहुत दुखी रहती थी। इतना दुखी रहती थी कि उनको भोजन भी नहीं चाहिए। राजा की रानी भी भोजन भी उनको अच्छा नहीं लगा। बहुत सुख गई। इतने के बाद में ससुर जी ने उनसे पूछते हैं छुट्टी क्यों जा रही है? कहा बाबू जी बात तो सही है, लेकिन जो खाना हमको चाहिए वही नहीं मिलता है। तो कोई कौन सा खाना है जो तुमको नहीं मिलता है? तो यह शरीर है मेरा, यह शरीर कितना दिन रहेगा? जब यह शरीर रुक जाएगा तो मेरी क्या दशा होगी? सब दिन तो रहने ही नहीं रहेंगे, इस धरातल पर भी सब दिन नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं दुखी रहती हूँ। तो क्या चाहिए थी? चलते इस जन्म में जैसे सुखी है तो दूसरे जन्म में भी मैं सुखी रहूँ। ऐसा ही हमको धर्म होना चाहिए। न यहाँ सत्संग मिलता है, न साधु संग मिलता है, इसीलिए मैं दुखी रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, हम साधु को बुला देते हैं, सत्संग सुनिए। साधु को बुलवा ही पिटवा दिया जाता है कि हमारे राज दरबार में आकर के सत्संग कीजिए, जो कहाँ दक्षिणा होगा तो मिलेगा, देंगे दक्षिणा होगा। साधु महात्मा बहुत आनंद। और पर्दा के उस पार साधु और इस पार सदु। और सत्संग तो सुनती थी, लेकिन उनका दर्शन प्रसन्न नहीं होता था। दर्शन प्रसन्न का बहुत लाभ है। दरस प्रसन्न के मंजन पाना हर ही पाप कह वेद पुराण। अच्छे व्यक्ति का दर्शन करने से मन में प्रसन्नता होती है, और दुष्ट व्यक्ति को दर्शन से मन में चिंता होती है, मन दूसरे तरह करने लगेगा। तो जब दर्शन नहीं होता था तो उसमें भी दुखी, बहुत दुखी होती थी। तब फिर ससुर जी पूछती है, बेटी अब तुमको क्या दुख है जो सुखती ही जा रही हो? बाबू जी सत्संग तो सुनते हैं लेकिन उनका दर्शन नहीं होता है। जब दर्शन ही नहीं होता है तो सत्संग किस काम का? सत्संग का प्रभाव ही है कि जो कुछ बोले उनको दर्शन करें, उनको पाँव भी प्रणाम भी करें, तभी ना हमारा बुद्धि शुद्ध होगा। उस पार से सुनते हैं तो चले जाते हैं, क्या लाभ होगा? तब शिवरी जी ने मन में सोची कि भाई तो सब कुछ कर दिया, लेकिन इससे आगे अब नहीं सकोगी कर सकते। अब करेंगे तो परमात्मा ही करेंगे। साधु महात्मा का शरीर था, ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरा जो यह शरीर राज दरबार में है यह जल्दी छूट जाए मेरा शरीर, और ऐसा मैं कुरूपी हूँ जो कोई मुझे देखे ही नहीं, पसंद ही नहीं करे, मेरी शादी ही नहीं होगी। मैं जंगल जा करके तपस्या करके अर्थात सत्संग भजन करके अपना जीवन को सफल बना लेंगे। तो वैसा ही हुआ। ये राज दरबार में इसका शरीर छूट जाता है और भील के घर में जन्म हुआ। देखने में एकदम भूत की तरह लगती थी, कोई पसंद ही नहीं करी।
पिताजी देख करके मन में बड़ा दुखी रहते थे, इसका शादी हम कैसे करें, जवान जब हो गई तो कैसे शादी करें। बहुत सोचने लगे, सोचते 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 मन में आया कि ऐसे कोई लड़का ला करके शादी करा देंगे, बस हम तो करके अब यहाँ विदाई कर देंगे। तो वैसा ही किया। जब शरीर छूट गया तो फिर के घर में जन्म हुआ, फिर वैसे लड़का पकड़ करके लाए और उनको शादी करा दिया, तुरंत विदा भी कर दिया। जंगल जंगल रास्ता जब जाने लगा तो जंगल में जब गए तो उनको मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस जंगल को देख करके मन में यही हुआ कि मैं इसी जंगल में रह जाए तो इसी जंगल में कोई महात्मा पहुंचे हुए जरूर हैं, उनका तरह से मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा, यही मन में सोच रही है। और लड़का आगे आगे जा रहे हैं और ये पीछे पीछे जा रही है। भगवान ने ऐसा अंधड़ उठाया कि इसका सब कपड़े को उघाड़ दिया। लड़का ने इसका मुंह देख लिया। देखने के बाद में उनको हुआ कि तो यह हम डर जाते हैं, और यदि गांव ले जाएंगे तो वहाँ तो बच्चा उच्चा सब डरेगा, फिर हमको मारेंगे भी लोग। ऐसे लड़की को तुम क्यों ले आया, बच्चा सब डर रहा है भूतिन को। कि जो यही जंगल में रहा जाए तो बड़ा बढ़िया बात सीखा जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लड़का उधर वो सोच रहा है, लड़की यहाँ ये सोच रही है किसी जंगल में रहा जाए तो मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ। लड़का बहुत तेजी से गया तो चलते रह गया। सबरी माता रह गई वहीं पर, चली गई जंगल में। उस समय जंगल में फल फूल खाने का बहुत चीज थे, बैर भी था, कंदमूल भी थे, बहुत कुछ थे, लेकिन अधिकतर बैर था। वही बैर खा खा करके खोजने लगा कि देखें भाई इसमें इतना रमणीक, जब यह जंगल है तो इसमें महात्मा है या नहीं है। खोजने लगा, वही मातंग ऋषि का कुटिया उनको मिल गई। जब वह कुटिया मिल गया तब उनको मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो मेरा जीवन कल्याण ही है। आती थी वहाँ झाड़ू लगा लगा करके चली जाती थी। कई दिन हो जाने के बाद उनके पास कई शिष्य लोग जो थे, सभी का बारी था। बुधवार फलाने महात्मा को, बृहस्पतिवार फलाने महात्मा को, सभी का अलग अलग बारी था। तो उसमें आप सभी लड़ने लग गया कि वह हमारा पानी कौन झाड़ू लगा देते हैं। अब सभी जब लड़ने लगा तो मातंग ऋषि का एक काम करो, एक दिन बारी बारी से जगो और इसको पकड़ के हमारे पास लाओ जो झाड़ू लगाता है। हम लोग भी गुरु महाराज के पास जगते थे। 12 बजे से 2 बजे तक मेरा पारी था, और 2 बजे के बाद राम लगन बाबा का पारी थी। जब 2 बजे उनको उठाते थे तो कभी कभी तो उठ जाते थे, कभी कभी उठवे न कर देते, वो करके फिर सो जाते। 3 मरतबा उठाते थे, नहीं उठाते थे तो बस छोड़ देते। जब 4 बजते थे तो गुरु महाराज ने हाथ पढ़ते थे, राम लगन। हम बोले हजूर अभी राम लगन को नहीं, तब बहुत जोर से बोल देते थे। तब उठ करके जाते थे, कहते थे हम लघु शंका करके आते हैं, तब आप जाना। बोला ठीक है जाइए। तब तक मतलब मेरा नहाने का बेरा हो गया, चले जाते थे गंगा जी, ऐसे नहाते। फिर नहा धो करके आते थे, फिर गुरु महाराज को हॉर्लिक्स पिलाते थे, फिर इधर पानी उनी चढ़ाते थे, दाल का स्नान का, पहले गीजर नहीं था। तो उसी तरह से सबरी माता का हो गया। मन में पकड़ा उन लोगों ने, पारी पारी में। सबरी माता जब झाड़ू लगा रही थी, 4 बजे भोर में आई तो उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बहुत लोगों ने गालागली करने लगा। माता ऋषि का न उनको गाली मत दो, ले आओ हमारे सामने। ले गया उनके सामने। और तब माता ऋषि ने उनको कहा, बेटी तुम 2 बोझा लकड़ी ला, 1 बोझा सुबह 1 बोझा शाम, और तुम्हारा मैं खाने का प्रबंध, वस्त्र का प्रबंध और रहने का प्रबंध कर देता हूँ। तो उसको दूर में एक कुटिया बना दिया। वो तो अब बहुत खुशी कि अब तो हमको सब व्यवस्था हो गया। वैसे करने लगे। जब बहुत दिन बीत गया तब मातंग ऋषि का शरीर छूटने वाला हो गया।
अब बेटी अब तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम इस कुटिया को नहीं छोड़ना। तुम्हारे कुटिया में भगवान राम आएंगे, और भगवान राम का भी जन्म नहीं हुआ है। जब जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनको गुरु के बात पर कितना विश्वास हुआ, पूर्ण विश्वास हुआ कि नहीं आएंगे यहाँ जरूर। तो वही लोगों ने कहते हैं कि माता सबरी ने भगवान राम को जूठे बैर खिलाए। जूठे बैर तो खिलाए नहीं, लेकिन जिस गाछ का बैर तोड़ करके ऊपर से मुंह में दे देती थी। जब मीठा लगता था तो उस गाछ का बैर तोड़ करके साड़ी में रख लेती थी। तो इसीलिए लोगों ने कहते हैं कि नहीं जूठा बैर खिलाए, लेकिन जूठा बैर नहीं खिलाए। उतने बड़े जो भक्त होंगे तो भगवान राम को जूठे बैर खिलाएंगे? नहीं, जूठे बैर नहीं खिलाएंगे, लेकिन लोगों ने कहते हैं। रोज एक माँ को निपटी थी, अब उसकी चटाई बिछाती थी, और जब बेरा डूब जाते थे तब वह बैर को वह खाती। आज नहीं आए, अब कल आएंगे। इसी तरह से करते करते बहुत दिन बीतने के बाद में जब मातंग ऋषि का शरीर पूरा हो गया तो उस तालाब से उसको पानी पिलाने के लिए नहीं देने लगा। इन लोगों ने, ब्राह्मण लोग थे उनका शिष्य, कहा तुम छोटी जाती हो, इस कुटिया में, इस तालाब में तुम पानी नहीं भरो, और जगह से ले आओ। बहुत दूर में तालाब था, वहां से वह पानी लाती थी, और वही पानी से उन्होंने वहां गुजर करते थे। और तब तक इस तालाब में क्या हो गया, बड़का बड़का कीड़ा हो गया। अब इस तालाब का भी पानी लोगों ने भी नहीं पीने लग गया। जहाँ से सबरी लाती थी वहीं से इसको भी लाना पड़ जाता था पानी। तब बहुत दिन जब बीत गए तब भगवान राम उनकी कुटिया में आए। आने के बाद उन्होंने बहुत स्वागत किया। किसी तरह हूँ तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। मैं बहुत जड़ बुद्धि वाली हूँ, अधम ते अधम अधम अति नारी। 4 प्रकार का अधम उन्होंने अपने को बतलाया। एक प्रकार का जो अधम होता है तो उनको कल्याण नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपने को 4 प्रकार का अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महामायति मंद अघारी। मैं बहुत मंद बुद्धि की हूँ, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूँ। तब भगवान राम वहाँ क्या करते हैं, कह रघुपति सुनो भावनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। है भावनी, भावनी का अर्थ है बहुत सुंदरी। तो बहुत सुंदरी या बहुत क्रोध करने वाली, तो सभी में तो क्रोध करने वाली थी, और में बहुत वह सुंदरी ही थी। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सुंदरी क्यों कहा? सभी प्रकार का जो उनमें भक्ति थी, कि भक्ति के नाते ही उनको सुंदरी कहा। कह रघुपति सुन भावमनि बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कितनो धनवान हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन उनमें भक्ति नहीं हो तो वह मुझे अच्छा नहीं है। मैं एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ, संपत्ति और सुंदरता को मैं नहीं मानता हूँ। अब कहता तुम सावधान होकर के सुनो, मैं तुमको 9 प्रकार का भक्ति सुनाया। अभी आप लोगों ने 9 प्रकार का भक्ति सुन ही लिए हैं। 5वीं भक्ति तक जो है यह सगुण साकार का भक्ति है, और 6ठी भक्ति जो है, छठतमशील दुरति बहु कर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, अपने को पवित्र रखना, ये 6ठी भक्ति है। दृष्टि योग है। 6ठी भक्ति जो है यह दृष्टि योग है। 7 मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और 7वीं भक्ति जो है यह शब्द साधना है। 6ठी भक्ति और 7वीं भक्ति जो है यह निर्गुण निराकार का भक्ति है। सगुण भक्ति के बाद निर्गुण निराकार का भक्ति यदि नहीं करेंगे तो जीवन कल्याण नहीं होगा। यहाँ तो कह दिया नम है जिनको ये कहीं होई, नारी पुरुष सचराचर कोई।
9 प्रकार का भक्ति में कोई एक भी भक्ति करते हैं और एक भी भक्ति में वह प्रांगण होता है तो उनको भी मैं उद्धार करता हूँ। तुम्हारे में तो 9 प्रकार की भक्ति है। सब कुछ कहते हुए अपना शरीर को सबरी ने वहीं पर छोड़ दिया। सद जोग पावक दे हरिपद लीन भाई जहाँ नहीं कहीं पीड़ी, जहाँ से नहीं फिरते हैं अर्थात शब्दातीत पद में जो चले जाते हैं वह फिर इस संसार में नहीं आता है। जो शब्द साधना करता है, शब्द तो बहुत प्रकार का है, जिसकी दृष्टि में जब बन जाता है तब उनको शब्द साधना मिलता है। जब उनको शब्द साधना मिलता है तो 5 प्रकार का शब्द है। 5 प्रकार का शब्द जो है यह निर्गुण निराकार का शब्द है। शक्तिशाली शब्द है, लेकिन 5 प्रकार के शब्द में 4 प्रकार का जो शब्द है यह सगुण साकार का शब्द है और 1 प्रकार का जो शब्द है छठी भक्ति जो पांचवी भक्ति जो है वह निर्गुण निराकार का भक्ति है। तो जो ये चारों भक्ति में जो प्रांगण हो जाते हैं तब निर्गुण निराकार का जो भक्ति है तो यह केंद्रीय शब्द है कहाँ पर? यह शरीर हम लोगों का 5 शरीर है, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल। तो अस्थूल और सूक्ष्म का जहाँ संधि है वहां पर एक शब्द है और सूक्ष्म और कारण का जहाँ संधि है वहां पर भी एक शब्द है। कारण और महाकारण का जहाँ संधि है वहां पर भी एक शब्द है। महाकारण कारण और शब्द का जहाँ संधि है वहां पर भी एक शब्द है। लेकिन निर्गुण निराकार का जहाँ परमात्मा का वासा है, कैवल्य और परमात्मा का जहाँ वासा है वहाँ निर्गुण निराकार का शब्द है। उस शब्द को जिन्होंने पकड़ लेते हैं उसका जन्मना मरना जो है वह समाप्त हो जाता है। सदा के लिए उन्होंने जीवन कल्याण कर लेते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार का जो भक्ति है वह भी एक छोटा सा पर्दा है। किस तरह से? जैसे अलमारी है, अलमारी शीशा का हो और उसमें बहुत प्रकार का खाने का सामग्री हो और आपको बहुत जोरदार भूख लग गया हो। अब लगता है कि यह शरीर नहीं रहेगा, जीव रहेगा ही नहीं, अब निकल जाएगा। तो जब तक उस शीशा को नहीं तोड़ देते हैं तब तक वह भोजन की सामग्री आपको नहीं मिलेगा। और शीशा का जब पर्दा टूट गया तब आपको सामग्री मिल गया। जो भूख का जो चुरा था उसमें आपको शांति मिल गई, बेचैनी जो थी भूख की वह समाप्त हो गई। उसी प्रकार के शब्दातीत पद में जिन्होंने अपने वृत्ति को मिला देते हैं उसका जन्मना मरना समाप्त हो जाता है। भूख बहुत कठिन विषय है। अलमारी जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको वह सामग्री नहीं मिलेगी। तो आप अलमारी को तोड़ने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। उसी प्रकार का जो वहाँ शब्दातीत पद में जब तक अपनी वृत्ति को नहीं पहुंचाते हैं तब तक आपको जन्मना मरना रहेगा ही। छोटा नहीं पर्दा है। तो भूख क्या चीज है? विश्वामित्र को जब भूख लगा तो कसाई के यहाँ जाकर के कच्चा मांस कुटा था चोरा कर। उसमें भी उन्होंने पकड़ लिया कसाई ने। कहा महाराज आप तो बहुत महापुरुष हैं, फिर ये कुत्ता का मांस चोरा करके आपने क्यों खाया? अब भगा में एक माई आई एक बच्चा लेकर के, उसको ऐसा भूख लगा कि वो बच्चा को पका करके खा गया। अब समझिए भूख क्या चीज है। तो विश्वामित्र ने कहा देखो हम यदि मांस नहीं खाते आज आपका तो मेरा यह जीव जो है वह निकल जाता। और जब जीव निकल जाता
तो मेरी अधोगति होती। लेकिन आपके यहाँ जो मैं मांस खा लिया, इस मांस से हमारा क्या शरीर बच गया। अब शरीर बच गया तो मैं इसको भजन करके या पाप को कटा लेंगे और अपना जीवन को सफल बना लेंगे। तो उसी तरह से जो शब्दातीत पद्म अपनी वृत्ति को पहुंचा देते हैं, और झूमी पर्दा जो है निर्गुण निराकार का शब्द, उस शब्द को पार कर जाते हैं, उसका जन्मना मरना जो है समाप्त हो जाता है। वही संत भगवंत हो जाते हैं, वही संत हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि अमति विमल कह दास तुलसी। संत और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं होता है। शब्दातीत पद में जिन्होंने अपनी वृत्ति को मिला देते हैं, जिस शब्द से यह सृष्टि हुई है, शब्दे माया जग उत्पानी शब्दे केर पसारा, अब कहे कबीर जहाँ शब्द होता है पवन भेद है न्यारा। सभी के परे जो वह शब्द है, उस शब्द को जिन्होंने पकड़ लेते हैं, उनका जन्मना मरना जो है समाप्त हो जाता है। जैसे बीज है, बीज को किसी ने भूज दे और उसको खेत में बोए तो वह जन्मेगा ही नहीं। तो उसी तरह से जो जन्मने मरने का जो बीज है, शब्दातीत पद में जाकर के अपनी वृत्ति को मिला दिया, उनका जन्मना मरना जो है समाप्त हो गया, तो स्वयं ईश्वर ही हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों ने कल से ही यह सत्संग सुन रहे हैं, और बहुत विद्वान महात्मा यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों से बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुने। यह सत्संग जो हरिहर बाबा ने और दीनानाथ का इसमें बहुत मन रहता है। दीनानाथ का मन बराबर यही रहता है कि हमारे गांव में बहुत बढ़िया पूजा, उनको जो पैसा मिलता है हरिहर बाबा को मदद करते रहते हैं। तो मैं दोनों के लिए गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज से, और जिन जिन लोगों ने इस सत्संग में जो भी कुछ दे करके सहायता किए हैं, अर्थात योगदान दिए हैं, सभी के लिए मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की लंबी आयु हो और दिन प्रतिदिन अर्थ आप लोगों को दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ते रहे, और गुरु महाराज का भक्ति में आप लोगों का बहुत मन लगे। और इन दोनों के लिए कहते हैं कि गुरु महाराज से इन लोगों का भी आयु बहुत लंबी हो और दिन प्रतिदिन सत्संग का और राधे मेहनत करते रहे। आज 4 महात्मा आए, दूसरे साल 5 महात्मा, ऐसे महात्मा बढ़ाते रहिए, और इन लोगों को आप लोगों ने मदद करेंगे तभी इनका और मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मैं यही गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इन दोनों का भी स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बहुत सुंदर हो, और सभी ने इनको पूरे मन से, तन से, धन से, मन से, सभी तरह से आप लोगों ने मदद करेंगे, तो यह सत्संग का जिस तरह से आज देख रहे हैं, यह दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते रहेगा, यह सत्संग का महत्व। और आप लोगों के भी आर्थिक स्थिति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते रहे, यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज का भक्त भी बना, और दिन दुगुनी रात चौगुनी आप लोगों का आर्थिक स्थिति बढ़ता रहे। तो बिन धन धर्म न हो लिखेगा, जब तक आपके पास धन नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से होगा। अभी आप लोगों ने चंदा दिए, तभी न भोजन इतने आदमी को कराए, फिर महात्मा लोग आए हैं, इन लोगों की भी विदाई करेंगे, बहुत खर्चा है सत्संग। तो यह आप लोगों के सहयोग से ही होगा। यही मैं गुरु महाराज साहब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री